हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव जीवन संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल है। प्रत्येक मानव प्राणी जिसने जन्म लिया है, जन्म से ही उसकी संघर्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वह संघर्ष की यात्रा प्रारंभ से प्राप्त होती है और उसे कदम कदम पर गुरुओं का सहारा मिलते हुए अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है या अमोक्ष की स्थिति में वह नरक का भागी बनता है। तो जब मानव जीवन प्राणी को प्राप्त होता है, माँ के उदर में रहते हुए वह अपने जन्म जन्मांतरों से संपर्क स्थापित किए हुए रहता है और जिस माँ के गर्भ में उसने जन्म लिया है, जिस पिता के वीर्य से उसके शरीर की संरचना हुई है, उस संरचना के जो अंश हैं वह उस मानव प्राणी में निहित होना शुरू हो जाते हैं। अतः मानव प्राणी माता पिता के संस्कारों से उसका शरीर अवसिक्त हो जाता है, परंतु जन्म जन्मांतर में किए गए कर्म, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, सत्कर्म हों, साधनाओं की सिद्धियां हों या कुछ भी कार्य हों, वह उसकी आत्मा में निहित बने रहते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डाटा सेव रहता है, इसी प्रकार से आत्मा में जन्म जन्मांतर के सभी कर्म अच्छे और बुरे दोनों सेव रहते हैं। सबसे पहले जब वह माता की योनि से बाहर निकलता है तो उस समय ग्रहों का जो आवरण होता है, वातावरण होता है, उनकी रश्मियाँ होती हैं, उससे शरीर प्रभावित हो जाता है और पूरे जन्म तक, जब तक उसका साक्षात्कार मृत्यु से नहीं होता है, तब तक वह उन ग्रहों के प्रकोपों से और उनकी कृपा दृष्टि से अपने शरीर को संचालित करता रहता है। उसमें अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी होते हैं, कष्ट भी होता है, तकलीफ़ भी होती है और धन धान से ऐश्वर्य परिपूर्ण भी होता है। जिसके जैसे योग होते हैं, जिस योग में जन्म लिया है, माता पिता के संस्कार उसके 15 साल की उम्र तक उसको प्रभावित करते रहते हैं। जब 15 साल का बालक हो जाता है, जातक हो जाता है, तो उसका स्वविवेक जागृत होता है। स्वविवेक जागृत होने का मतलब है कि उसके जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्म उसको आक्षेपित करना शुरू कर देते हैं, उसको इंगित करना शुरू कर देते हैं, उसको सही मार्ग दिखाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसे प्रत्यक्ष योगी होते हैं कि जन्म लेते ही उनको जन्म जन्मांतर का बोध हो जाता है और वह बचपन से ही अध्यात्म में, जब से उन्होंने होश संभालते हैं 2 या 3 साल से, तभी से अध्यात्म पथ पर अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं और साधना क्षेत्र पर उतरकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। परंतु बहुत से मानव प्राणी होते हैं जो अपने किए हुए दुष्कर्मों, पापों इत्यादि से उनका शरीर ग्रसित होता है, तो जब उनके जीवन के विशेष पुण्य उदय जागृत होते हैं, तभी उनको वह कृत प्रारंभ होता है और उनको लाभ मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह से मानव प्राणी अपने जब होश संभालता है 15 साल की उम्र में, तो फिर वह अपने पैरों पर खड़े होने की व्यवस्था करता है। तो उसके जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म उसने जन्म जन्मांतर में किए हैं,
उनका वह फल भोगने के लिए तत्पर हो जाता है। यदि उसने दुष्कर्म किए हैं, गलत से गलत कार्य किए हैं, तो उसके जीवन में दरिद्रता का वास होता है और वह दरिद्र युक्त जीवन जीने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि ऐसे उसने कर्म किए हैं। यदि किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं तो वह अपाहिज बनता है, कोढ़ी बनता है, या अन्य किसी प्रकार से ग्रसित होकर रोगों का कष्ट भोगता है, और उसके घर में वही संतानें पैदा होती हैं, वही संतान आती हैं बनकर जिसके साथ में आपने धोखा किया है, छल किया है, कपट किया है, या उनका धन का अर्जन किया है और उनकी मृत्यु प्राप्त हुई है। तो ऐसे जातक आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर आपको परेशान करने की स्थिति पैदा करते हैं, और वह धन खर्च करता है, रोग से ग्रसित होता है, वह तमाम तरह से ग्रसित होकर आपके धन की हानि करता है, आपके मानसिक हानि करता है, शारीरिक हानि करता है, आपका समय व्यर्थ जाता है, क्योंकि जैसा आपने पूर्व जन्म में किया उसका फल आपको भोगने पर आपको विवश होना पड़ता है। इसलिए मानव प्राणी को यह मालूम नहीं होता है कि मैं यह कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, मेरा पुत्र किस प्रकार से क्यों कष्ट झेल रहा है। अगर कोई सिद्ध पुरुष के पास में जाते हैं तो उनका लेखा जोखा सामने रख देता है, उनका तथ्य सामने रख देता है, जब उनको बोध होता है कि हाँ ऐसा संभव है और यथार्थता सिद्ध साधक होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, तो वह उनके उस किए हुए कृत्य को सामने उजागर करके दिखा भी देते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य अपने किए हुए कृत्यों का फल इस जीवन में भोगता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों। अच्छे कर्म किए हैं तो उसको धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति इस जीवन में साधारण रूप से सुलभ होती रहती है। यदि वह पुण्य आत्मा है तो उसे अच्छे अच्छे साधु, संत, महात्माओं, सिद्ध पुरुषों के साथ मिलता है, दर्शन होते हैं, तीर्थों का तीर्थाटन करता है और उसे लाभ मिलता है। इस प्रकार से जीवन की एक संघर्ष की स्थिति में वह अपने आप को सफल होने की स्थिति में पा लेता है, और बहुत से लोग असफल की स्थिति प्राप्त करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु उस प्रयत्न का एक अंश भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अच्छे भी कर्म करते हैं तब भी उनको प्राप्त नहीं होता है, वह पुण्य कार्य भी करते हैं तब भी उनको अंश नहीं प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जन्मांतर में जो किए गए कर्म हैं वो उनके माइनस में हैं। जब माइनस में किए हुए कर्म हैं तो इस जन्म में किए हुए उनके पुण्य कार्य उस विगत काल के या विगत जीवन के किए गए दुष्कर्मों के फल को पूर्ण करने में वहाँ उनका क्षय हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी व्यक्ति ने यदि बैंक से कर्ज ले लिया लाखों करोड़ों रुपए का, और वह कोई धंधा पानी या फैक्ट्री या अन्य कोई चलाने लगा, तो वो जो करोड़ों रुपए उसने कर्ज लिए हैं तो उस ब्याज में उनको वह ऋण चुकाने के लिए ब्याज अदा करना पड़ता है, और जब ब्याज अदा करना पड़ता है तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता है, और वह जमा की हुई पूंजी भी उनकी व्यर्थ में चली जाती है और उनको कष्ट भोगना पड़ता है और कष्ट में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं का मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती में विशिष्ट रूप से इसका प्रावधान किया है। तो उसमें विधान किया है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त करके वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर है कि मार्कंडेय ने स्पष्ट किया है कि श्री हरि विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया, कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो राम और कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो कृष्ण ने, जैसे उदाहरण पहले राम का देता हूँ, राम ने अपने जीवन में जन्म लिया तो मानव जीवन लिया उन्होंने, तो उस मानव जीवन में उनको विभिन्न प्रकार के शत्रुओं का नाश करना पड़ा। उसमें ब्राह्मण भी थे, अन्य सिद्ध योगी भी थे, रावण जैसा विद्वान भी था जो ब्रह्म ऋषि था, उसका भी वध करना पड़ा।
तो जब वध किया तो उसका दोष लगता है। जब दोष लगा तो विश्वामित्र ने उन दोषों को समन करने के लिए राम को पुण्यात्मा यानी कि मानव जीवन में जो कर्म किए हैं उन्होंने उनसे दोष मुक्त करने के लिए उनको शाप विमोचन की विधि बताई, और उस शाप विमोचन की विधि से राम को शापों से मुक्त किया। इसी प्रकार से वशिष्ठ ने भी राज्याभिषेक होने से पहले भगवान राम को जो 14 वर्ष का वनवास किया, उस 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने बहुत से लोगों का वध किया, बहुत से ऐसे कार्य उनके हाथों से हुए जिससे उनका अंतर्बाह्य शरीर श्रापित था। उस श्रापित को दूर करने के लिए उन्होंने वह शाप विमोचन की विधि से उनको शाप मुक्त किया, और फिर उसके माध्यम के बाद में वो राजा रामचंद्र कहलाए। और राजा रामचंद्र बनने के लिए उनको धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति, यश, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होना था। तो उसको प्राप्त करने के लिए शुक्र की प्रधानता होना जरूरी है। तो शुक्र का दोष समन किया जाता है जिससे यह चीज़ प्राप्त होती है। तो शुक्र दोष भी समन किया जाता है। तो तीनों दोष समाप्त करने के बाद में माँ गायत्री की पूर्ण कृपा होती है तो वह शरीर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण का था। कृष्ण ने अपने जीवन में जब कलयुग का पदार्पण होना हुआ, क्योंकि उनको मालूम था कि इसके बाद में महाभारत युद्ध के बाद में कलयुग का पदार्पण होगा, तो कृष्ण ने ढूंढ ढूंढ कर किसी भी योद्धा को जीवित नहीं रखा। उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर मरवाया, सिद्ध योगियों को ढूंढ ढूंढ कर मरवाया, सिद्ध योगियों की तपस्याओं को भंग करवाया। उन्होंने वह प्रयत्न किए कि कोई भी ऐसा सिद्ध पुरुष ना रहे जो कलयुग में इन चीज़ों को प्रदर्शित कर सके। कई ऐसी विद्याएं थीं, उनको भी समाप्त किया। जैसे दुर्योधन थे, विशिष्ट ज्ञान से भरपूरित थे। यानी कि कहने का मतलब वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको विस्तार से करता हूँ। सार बिंदु ये है कि उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर सभी ऋषि मुनि तपस्वियों को समाप्त करने की व्यवस्था की जो अपने आप में सिद्धस्थ थे, योगा थे और सिद्धस्थ की स्थिति में थे, योद्धाओं की श्रेष्ठतम ज्ञान से भरपूरित थे, उनको समाप्त किया। जैसे राम ने मेघनाद जैसे बड़े तेजस्वी पुरुष को समाप्त करने के लिए व्यवस्था बनाई, रावण को बड़े तेजस्वी को जिसके पास में सब विद्याएं थी उनको नष्ट करने के लिए किया। इसी प्रकार से कृष्ण ने भी सभी को जिनके पास में अच्छी से अच्छी साधनाएं सिद्धियां थीं उनको समाप्त करने की व्यवस्था की। तो कृष्ण ने भी इन शाप विमोचन की व्यवस्थाएं की। जब शाप से मुक्त किया तो उनके जीवन में वो चीज़ नहीं आ पाई, क्योंकि विश्वामित्र ने उनको साथ नहीं दिया, वशिष्ठ ने साथ नहीं दिया। नतीजन ये हुआ कि वो गांधारी के श्राप से ग्रसित हुए और उनको उनके कुल का नाश हुआ, क्योंकि उनके दोषों का समन नहीं हो पाया। इसी प्रकार से मानव प्राणी भी अपने जीवन में और जन्म जन्मांतर में किए हुए कृत्यों से ग्रसित होता है। वह जब जन्म लेता है तो माता पिता के जीन्स के कारण से वह 15 साल तक माता पिता के कर्मों का फल भोगता है। तदुपरांत 15 साल की उम्र के बाद में वह जब अपने स्वशरीर का संसाधन करता है, बुद्धि चेतना का उपयोग करना शुरू कर देता है, तब उसके जीवन में वह व्यवस्था चालू हो जाती है, लागू हो जाती है कि वह अपने जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्म दोषों का फल भुगतने के लिए तत्पर हो जाता है और उसे
उन व्याधियाँ, परेशानियाँ और दिक्कतों का सामना करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो उसने जन्मांतर में किए हैं। और जब आयु काफ़ी भोग चुका होता है, यानी कहने का मतलब 30, 40, 50 साल की उम्र हो जाती है, तब वह साधक इस जन्म में किए गए कृत्यों का, वह चाहे पाप कर्म हो, दुष्कर्म हो या कोई भी ऐसे कार्य हो जिससे किसी की आत्मा को दुख पहुंचा हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, किसी के साथ छल किया हो, किसी के पाप किया हो, दुष्कर्म किया हो, छल कपट किया हो, व्यभिचार किया हो या अन्य किसी प्रकार से कोई भी कृत्य किए हैं, उन सभी का फल मानव प्राणी को भोगना पड़ता है और इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जो शेष बच जाते हैं, आयु अगर पूर्ण हो गई, शेष रह गए, तो उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इन सारी प्रक्रियाओं को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्वामित्र ने और वशिष्ठ ने राम को इन शापों से मुक्त करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई, जिससे राम बिल्कुल विमुक्त हो गए। और कृष्ण के जीवन में यह व्यवस्था संपादित नहीं हो पाई क्योंकि उनके गुरु संदीपन थे और संदीपन के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वह तो किया ही, 16 कलाओं से वो 64 कलाओं से युक्त हुए। और उसके उपरांत जब उन्होंने अपना पूर्ण जीवन यापन द्वारका में किया तो उनके जो कृत्य हुए, जो महाभारत युद्ध उन्होंने कराया, सभी योद्धाओं का उन्होंने विनाश कराया, वध कराया, सभी ऋषि मुनि तपस्वी योगी योद्धा और महान सिद्ध साधकों का उसने वध कराया, तो उनका दोष उनके जीवन में लगा, तो उनका उद्धार करने के लिए व्यवस्था नहीं बन पाई और वो है गंधारी के, जैसा मैंने बताया कि सांप से ग्रसित हुए और उनका कुल का विनाश हुआ। इसी प्रकार से मानव प्राणी यदि अपने जीवन में किए हुए कृत्यों का एक श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में आकर पाप सवन दोष दीक्षा ग्रहण करके वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों से विमुक्त होना चाहता है, तो यह व्यवस्था शास्त्रों में विदित है। मार्कंडेय ऋषि ने उन विधाओं को स्पष्ट किया है, जिसके माध्यम से वशिष्ठ ने राम को, विश्वामित्र ने राम को और राम को पूर्ण ऐश्वर्य युक्त राजा बनाने के लिए उनके जीवन में जो दोष हैं उनको पूर्णतः समाप्त करने के उपरांत उनको धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति, प्रजा की रक्षा, प्रजा में मान सम्मान, ऐश्वर्य प्राप्त और अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने शुक्र दोष समन दीक्षा के माध्यम से भी उनको चैतन्य किया, जिससे कि वह यशस्वी राजा बनकर और चतुर दिशाओं में उनका यश कीर्ति चारों युगों तक फैली। इसी प्रकार से यदि मनुष्य इन व्यवस्थाओं को करते हुए श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य लेकर अगर पाप समन दोष दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अपने चारों ग्रुपों में स्वामी ईश्वरानंद, साबर मंत्र साधना, राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ कानपुर उत्तर प्रदेश भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार कानपुर उत्तर प्रदेश भारत, इसमें मैंने इस समन दीक्षा के बारे में पूर्ण विवरण दे दिया है। जो भी साधक इस पावन पर्व नवरात्रि के विशिष्ट पावन पर्व पर, क्योंकि यह जो काल क्षण है दोनों ग्रहणों से युक्त है, यह संक्रमण काल कहलाता है कि उधर चंद्र ग्रहण था, इधर सूर्य ग्रहण है। इन बीच का जो समय था वह चैतन्य होकर
और पूर्ण दिव्य बनकर माँ भगवती दुर्गा की आराधना का जो समय आया है वह पूर्ण चैतन्य और शुद्ध सात्विक है। अगर इसमें यह साधक दीक्षा लेने के उपरांत 5 दिन की साधना पाप दोष समन दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन के समस्त पाप दोष और सारे कृत उसके समाप्त हो जाते हैं और वह पुण्य आत्मा बन जाता है। पुण्य आत्मा बनने के बाद में उसके जो 3 दोष हैं, जैसे धर्म अर्थ काम, ये 3 दोष तो भौतिक रूप से उसको समन करने के लिए सहायक होते हैं, परंतु चौथा जो मोक्ष है उसके लिए यह जरूरी है कि यदि वह साधक है तो उस साधक को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुंडली जागरण और सहस्त्रार जागरण करने के उपरांत ब्रह्मरंध्र को पूर्ण चैतन्य करते हुए अपने शरीर से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से प्राणों को निःसृत करके ब्रह्म में लीन होने की प्रक्रिया जिसे पूर्णत्व कहते हैं, वह पूर्णत्व की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे अभी मैंने कुंडली जागरण शिविर किया था, उसमें बहुत से साधकों का आग्रह था कि मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कठिन परीक्षा के उपरांत मुझे श्रेष्ठ साधक प्राप्त नहीं हुए, अतः मैंने सभी को निष्क्रिय कर दिया और मैंने अनुमति प्रदान नहीं की। केवल मेरी दृष्टि में जो उचित योग्य साधक थे 7-8, केवल उन्हीं को ही कुंडली जागरण साधना शिविर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि साधक को वह ज्ञान प्राप्त हो सके। 7 दिन में अगर कुंडली जागरण करने की एक प्रक्रिया में संपन्न कर देता हूँ और उनकी कुंडली जागृत हो जाती है, सरस्वत भेदन में वह सक्षम होने की श्रेणी में आकर खड़े हो जाते हैं, यह एक अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठतम स्थिति है, क्योंकि विगत 30 सालों में किसी प्रकार का ऐसा व्यवस्था नहीं बन पाई। मैंने परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में राइट हैंड बनकर मैंने जोधपुर में साधना शिविरों में वह सारे कार्य किए कुंडली जागरण के, जिसके माध्यम से साधकों को 7 दिन में ही कुंडली जागरण का पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता था, और वही प्रक्रिया मैंने यहाँ अपनाई है। अब मेरे पास कुछ समय श्रेष्ठ है, जो साधक इसका लाभ लेना चाहते हैं वह इस पाप दोष समन दीक्षा को प्राप्त करके, आप व्हाट्सएप में पढ़ लीजिए और आप मेरे फेसबुक में पढ़ लीजिए, दीक्षा प्राप्त करने के लिए तुरंत निर्णय लेते हुए दीक्षा प्राप्त कर लें। 3 दिन की 5 दिन की साधना इस नवरात्रि में संपन्न कर लें तो उनके समस्त पापों का विनाश हो सकेगा, नाश हो सकेगा और वह श्रेष्ठ साधक की स्थिति में आ जाएंगे। वरना आपने देखा होगा कि साधक 10-10, 20-20 सालों से साधनारत हैं, तपस्यारत हैं, लेकिन उनको सिद्धि का कोई भी एहसास नहीं होता है। केवल इसी वजह से नहीं होता है कि उनके जीवन के जो पाप हैं, दोष हैं, वह उसको बढ़ने के लिए अग्रसारित नहीं करते हैं। यह गुरु का एक कर्तव्य होता है, जो श्रेष्ठतम गुरु है, परिपक्व गुरु है और साधनाओं में सिद्धस्थ है, वही कर सकता है। वरना बहुत से गुरु अपने आप को कहने वाले, जिनकी कुंडली जागृत नहीं है, सहस्त्रार जागरण नहीं है और वह उस स्थिति में नहीं है, तो उनके माध्यम से अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया संपादित की जाती है तो साधकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। विगत आप 32 सालों का आप देख लीजिए, 30-32 सालों का प्रकरण देख लीजिए, अंकन कर लीजिए। जो साधक दूसरे गुरुओं का सानिध्य लेकर रहे हैं उनको इस चीज़ का भान होगा, ज्ञान होगा। लेकिन मैं केवल उचित साधकों का ही चयन करता हूँ और उनको ही दीक्षा देने में सक्षम हो पाता हूँ और देता हूँ, जिससे उनको पूर्णता लाभ मिल सके। इसलिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे तुरंत शेयर करते हुए, अपने मन बुद्धि विचार चिंतन को एकाग्र करते हुए इस
को लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे कि आपको अतिशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। आप दीक्षा प्राप्त करें, उसका विवरण हमने उसमें पूर्ण दे रखा है फेसबुक में, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर कोई समस्या है तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। 83-188-59-447 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इति श्री जय गुरुदेव।